खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ ही दिन शेष बचे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उत्सव को लेकर काफी हर्षोल्लास है। इस रामकाज के कार्य में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण पत्र कार सेवक व उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो इस संघर्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। उसी कड़ी में महामंत्री दिल्ली संत महामंडल महामंडलेश्वर महंत श्री नवल किशोर दास रामायण जी महाराज को भी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र मिला है। वह 19 जनवरी 2024 को सुबह अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रवाना होंगे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि यह सनातनियों के लिए काफ़ी गर्व का विषय है क्योंकि 500 साल का संघर्ष अपनी आंखों के सामने संपूर्ण होता देख रहे हैं और हमें उस शुभ मुहूर्त में साक्षी बनने के लिए निमंत्रण मिला है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और सभी लोगों से भी आग्रह करते हैं कि इस भव्य कार्यक्रम में सभी लोग अपने घर से ही शामिल हों और मंदिरों में घरों में 5-5 दीपक राम ज्योति के नाम से अवश्य जलाएं एवं खुशियां मनाएं। 22 जनवरी को दिवाली के रूप में इस शुभ दिन को मनाएं क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला टेंट से निकलकर अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। और क्या कुछ कहना था आपको सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति है और हमें ही नहीं, भारत को ही नहीं अपितु पूरे दुनिया में जहाँ भी भगवान को मानने वाले जानने वाले हैं, भले उनकी पूजा पद्धति भिन्न है, लगता है हर व्यक्ति आज प्रसन्न चित्त है, आनंदित है, उत्साहित है। 500 साल के लंबे संघर्ष के उपरांत तो इस सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ कि हम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और भव्य मंदिर का निर्माण को होता देख पा रहे हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। हमारे अनेक महापुरुष, अनेक भगवत भक्त आज नहीं है, उनकी जीवन की इच्छा थी कि एक बार भगवान श्री राम को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते देख पाए, नहीं देख पाए। चाहे वो आदरणीय अशोक जी हों, रामचंद्र परमहंस जी हों और अनेक संत हुए, अनेक भक्त हुए जिन्होंने अपना जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज का दिन देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने निरंतर संघर्ष किया। 1528 से लेकर के 2024 तक निरंतर संघर्ष हुआ है। 72 युद्ध लड़े, उसमें राजा महाराजा भी थे, प्रजा थी। 72 युद्धों में 2.5 से 3 लाख लोगों का उत्सर्ग हुआ, यानी बलिदान दिया। 70 साल निरंतर हमने कानूनी लड़ाई लड़ी। इतने समय के बाद आज ये सुदिन आया है, शुभ घड़ी आई है, तो हम अपनी प्रसन्नता को, अपने आनंद को शब्दों में आबद्ध नहीं कर सकते। इतना आनंद, इतना उत्साह है। हाँ, एक जरूर ये था कि कोट कोट के आराध्य भगवान श्री राम को भी प्रमाण देना पड़ा। ये थोड़ा सा जरूर कहीं न कहीं कष्टप्रद रहा। चलिए कोई बात नहीं। आज जो मंदिर बन रहा है वो साक्ष्य के आधार पर बन रहा है, किसी की दया पर नहीं बन रहा। फिर भी मैं सभी बंधुओं को निवेदन करता हूं कि इस पावन महामौसम में आप जहां पर जिस स्थिति में हैं, मानसिक रूप से सम्मिलित हों। 22 तारीख को वहां के एक एक दृश्य को लाइव देखें, अपने अपने निकटतम मंदिरों में बैठ के देखें और शाम को महादीपावली की तरह अपने घर को सजाएं, दीप जलाएं। 14 साल की वनवास यात्रा के बाद भगवान अवध आए तो तब से लेके अब तक हम दीपावली मनाते हैं। अब तो मेरे प्रभु 5 साल के बाद अपने गर्भगृह में, अपने घर में जा रहे हैं, तो हमको तो बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करता हूं, 5 दीपक अपने अपने निकट मंदिरों में जलाएं, फिर अपने घर को पूरा राम ज्योति से सजा दें। लाइटिंग तो अभी से शुरू कर दें क्योंकि मेरे घर राम आ रहे हैं। जहां राम तहां अवध निवास, जहां भगवान राम है वही अवध है, ऐसा मां कौशल्या ने कहा। ऐसा भगवान श्री राम जैसा आदर्श, भगवान श्री राम जैसा सिद्धांत, भक्तवत्सलता और अन्यथा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे प्रभु का हम सब
आनंद के साथ स्वागत करें। जैसा आपने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिल रहा है। जब से राम मंदिर का आंदोलन चला तब से मैं जुड़ा, 87 से जुड़ा हूँ। चाहे वो संत यात्रा हो, गंगा यात्रा, राम ज्योति यात्रा, रामशिला पूजन, कोई भी कार्यक्रम हुआ, सब में प्रत्यक्ष रहने का सौभाग्य मिला। 6 दिसंबर को तथाकथित कलंकित ढांचा जब ढाया गया तो मैं उस मुख्य मंच पर था जहां सब महनीय लोग थे। आदरणीय सुख जी, परमहंस जी, डालमिया जी, सभी लोग, जितने महानी लोग थे, अडवाणी जी, सब लोग वहां थे। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो सब भगवान श्री राम की योजना थी और कार सेवकों के रूप में भगवान का आवेशा अवतार था। इसने उसे 400 साल के कलंकित ढांचे को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया। कल 19 जनवरी को हम लोग दिल्ली के सभी संत दिल्ली से प्रस्थान करेंगे अयोध्या के लिए। शाम तक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की लीला भूमि अवध पहुंचने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। हम लोग 22 तारीख को प्रत्यक्ष रूप से भगवान का वहां इस महामहोत्सव का दर्शन करने का अलभ्य लाभ भगवत कृपा से हमें प्राप्त होने जा रहा है। ये भगवत कृपा है, ये कोई पुण्य का प्रताप नहीं, किसी कर्म का फल भी नहीं है, ये केवल केवल भगवत कृपा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 22 तारीख के आप भी साक्षी बनने वाले हैं। क्या लग रहा है किस तरीके से जो अब राजनीतिकरण हो रहा है जो राम अयोध्या मंदिर को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं तो आग्रह ही कर सकता हूँ सबसे, राजनीति करो, मना नहीं है, और भी कई प्रसंग है राजनीति करने के लिए। भगवान राम सबके हैं, सब में राम, सबके राम, हमारे राम तुम्हारे राम। इस प्रकार के महामौसम में कोई विघ्न डालना, हल्कापन करना मुझे नहीं लगता कि उचित है। खीर में नमक डालने जैसा है। जो महनीय लोग हैं, जो भी उनकी स्थिति परिस्थिति हो, वो तो सबको प्रेरणा देते हैं। पता नहीं किसकी कुछ इष्टा के कारण उन महनीय व्यक्तियों के द्वारा भी कुछ शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, वो उचित नहीं है। हम तो विनम्र निवेदन ही करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अच्छा नहीं। हाँ ठीक है, आपको जब अनुकूल पड़े तब अयोध्या आए, उन सभी को निवेदन किया गया है। विशेष करके जो हमारे आचार्य हैं, क्योंकि उसमें अभी भी कुछ धर्मद्रोही लोग अयोध्या में कुछ न कुछ अनिष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे आचार्यों का सिंहासन वगैरह सब जाता है। इसलिए आचार्य जी किसी अपने निजी परिस्थिति का नहीं भी जा पा रहे हैं तो राम जन्मोत्सव में पधारें। प्रयास है कि अक्षय तृतीया तक सब निर्माण हो जाएगा तो भगवान चारों भाइयों के साथ दूसरी मंजिल पे प्रतिष्ठित होंगे, उस महोत्सव में पधारें। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन समाज को मिले, ऐसा आग्रह कर रहा हूँ। आप जैसे महनीय व्यक्तित्व के द्वारा कोई हल्के शब्द का प्रयोग हो और कोई लोग टिप्पणी करें, शोभा नहीं देता। महाराज जी, शंकराचार्य का कहना है कि मंदिर पूरा नहीं हुआ, इसमें भाजपा राजनीति स्टैंड कर रही है, इस पर क्या विचार है? मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सोमनाथ मंदिर का भूमि पूजन हुआ, इसमें आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति रहे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो रहे। बाद में उसका खामखा उनको भोगना पड़ा, राजेंद्र जी को कितना कष्ट दिया गया। तो सोमनाथ मंदिर भी 1991 में प्रतिष्ठा हुई थी, मंदिर पूर्ण निर्माण नहीं हुआ था, केवल गर्भगृह निर्मित हो गया था और प्रतिष्ठा हो गई थी, शिखर नहीं बना था। उसके बाद 1965 में पुनः शिखर स्थापित हुआ, ध्वज स्थापित हुआ, 15 साल लगे। मुझे लगता है इसमें तो 15 महीने भी नहीं लगना है। तो जहां गर्भगृह में भगवान श्री कौशल्या नंदन बाल रूप में विराजमान होने जा रहे हैं, 22 तारीख के बाद क्या, आज से ही वहां कोई मिस्त्री, कोई बेलदार, किसी प्रकार के खटपट होने वाले नहीं, पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका है। दूसरा मंजिल भी लगभग निर्माण हो गया है, शिखर भी हो जाएगा। कुछ धर्मद्रोही लोग, राष्ट्रद्रोही लोग कल्पना लगाए बैठे हैं कि 24 में हम थोड़ा इधर उधर कर दें और फिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को भटका लटका दें, तो वो नहीं होने वाला। हिंदू बहुत सजग और जागृत हो गया है, इसलिए हम सबको प्रसन्नता है, आनंद है। भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं और भगवान बड़े हुए थे तो 2, 4, 5 साल लगा होगा,
अभी तो 5 साल की उम्र के प्रतिष्ठित हो रहे हैं। जब युवराज के रूप में, राजा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, वो भी प्रतिष्ठा होगी, धूमधाम से होगी, उसमें भी सबको आमंत्रित किया जाएगा। इसलिए बाकी लोग, राजनीतिक लोग बोले, वो तो कोई नई बात नहीं है। जिन लोगों ने कह दिया राम काल में के राम तो हुए ही नहीं, वो लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो कोर्ट में काला कोट फेंक देते थे, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, परंतु आचार्यों से, विद्वानों से प्रार्थना है, कृपा करके आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद ही ठीक है। आप कोई हल्के शब्दों का प्रयोग न करें, ऐसी प्रार्थना है। महाराज जी, क्या कुछ कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री ने भी सभी से आग्रह किया है कि अभी 22 तारीख को केवल वो ही जाएं जिनको निमंत्रण है सुरक्षा व्यवस्था की। क्या कुछ कहेंगे इन सबको लेकर? क्या आग्रह आपका भी है? यथा राजा तथा प्रजा, मोदी जैसा व्यक्तित्व कभी कभी प्राप्त होता है, और मुझे लगता है कि निसंदेह है मोदी जी का कोई बहुत बड़ा तप है पिछले जन्म का। हमारे यहाँ तो तपधारी राजा बनता है। प्रधानमंत्री तो बहुत हुए भाई साहब, 70 साल से बहुत पहले मंत्री बन गया होता। केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी न होते, कदाचित कोर्ट निर्णय भी कर देता, तब भी लोग छाती पीटते, दंगे हो जाएंगे। नहीं होते तो करवा देते लोग दंगे, मंदिर नहीं बनता। अभी भी वही षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। इस भाव को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, संतों ने, हम सब भी प्रार्थना करते हैं 22 तारीख को सब व्यवस्था बनी रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण मर्यादा के साथ प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। उसको हर प्रांत को तारीख दी गई है, 9 फरवरी दिल्ली के लिए है। उसमें सब लोग जाइए, स्वागत है, आइए दर्शन करिए। और भगवान तो विराजमान हो ही रहे हैं, कौन रोक रहा है? आप रोज जाइए, अनुष्ठान करिए, अवधवास करिए। 22 तारीख को मेरा आग्रह है कि अपने अपने घर में और मंदिरों में रह करके उसका अवलोकन करें, दर्शन करें। सब लोग वहां जाएंगे तो व्यवस्था बन नहीं पाएगी, आपको भी कष्ट होगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए 22 के बाद ही आप सब आए, ऐसी सबसे प्रार्थना। 22 को केवल अभी जिनको निवेदन किया गया है वही जाए, ऐसी प्रार्थना आप सबके माध्यम से, राम भक्तों से मैं करता हूँ।